Hello, Team Academy. I'm going to explain about the data interpretation. Before going to explain about the questions and all, we have to think about, we have to understand what is data actually. So the data interpretation is the process of making sense of numeral data. मतलब कुछ डेटा के कलेक्शन को आप मान के चलिए, जैसे पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, ठीक है। पॉपुलेशन की काउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें नंबर्स जो रिसीव होते हैं उसको एक जगह पर कलेक्ट करके उसको इंटरप्रेटेट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, इसी को डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं तो क्या होता है, किस तरह से होता है। तो अभी हमने सीखा कि डेटा क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस जिस फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली वो पाई चार्ट में होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वो लाइन चार्ट में होता है, उसके बाद फिर वो बार ग्राफ में भी होता है, फिर टैबुलर फॉर्म में होता है, फिर मिक्स्ड होता है। जो क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में आते हैं वो मिक्स्ड भी आते हैं। तो मिक्स्ड कैसे आते हैं, जैसे बार और टैबुलर को मिक्स कर दिए, पाई और लाइन को मिक्स कर दिए, इस तरह से पाई और आपका टैबुलर को मिक्स कर दिए, पाई और बार को मिक्स कर दिए, इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग, क्वेश्चन सेट होता है और इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन, हमें सबसे पहले इस डेटा इंटरप्रिटेशन को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मेरे पास क्या बोला है कि हमारे पास एक क्या ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, लाइन ग्राफ गिवन, ठीक है। हमारे पास लाइन ग्राफ गिवन है और इसके इस लाइन ग्राफ के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली ये लाइन ग्राफ क्या बोलता है कि इसमें तीन कंपनीज है ए बी सी, ठीक है, सॉरी तीन बसेस है ए बी सी जो ट्रैवल कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज में, ठीक है, एक वीक का, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेज में, और ये कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो बताता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक टेबुलर फॉर्म बना देना चाहिए, हम एक टेबल बना दें ताकि बाद में हमें क्वेश्चंस जब सॉल्व करें तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बना देना है। जैसे ही हम टेबल को ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा मैक्सिमम काम यहीं पर आधा से अधिक, ये टेबल ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन हमारा बनने लगता है। देखिए कैसे, टेबुलर में क्या बोला है, अलग अलग दिन है और अलग अलग कंपनी है। कंपनी में ए मतलब बसेस क्या है, बस ए है, ए कंपनी की बस है, बी कंपनी की बस है और सी बस है, ठीक है। चलिए तो दिन कौन सा है, दिन आपका संडे है, दिन आपका मंडे है, दिन आपका ट्यूसडे है, दिन आपका वेडनेसडे है, दिन आपका फ्राइडे तो सॉरी थर्सडे है, दिन आपका फ्राइडे है एंड दिन आपका क्या है, सैटरडे, ठीक है। और कंपनी का है क्या है, बस ए बी सी बसेस है, ठीक है। अब ध्यान दें तो यहाँ पर आपका गिवन है कि ए बस जो है ये ब्लू कलर वाला है, बी बस आपका ऑरेंज वाला है और सी बस आपका ये ग्रे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सबके नंबर्स भी लिखे हैं, किसी में नंबर नहीं लिखता है तो उसे हमको काउंट करके लिखना होता है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग डायरेक्ट वो नंबर को नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सेपरेट जरूर कीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए सो हमारा अगर बात करें तो बस ए संडे को 700 किलोमीटर चलता है, जो बस ए है संडे को 700 किलोमीटर चलता है। वही जो बस बी है वो आपका 1050 किलोमीटर चलता है, और बस सी जो है वो आपका क्या करता है, 600 किलोमीटर चलता है, ठीक है, संडे के दिन। अब इसी तरह से मंडे का भी डेटा गिवन है, बस ए 950, बस बी 600, 450। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं, 950, 400
और क्या है, सॉरी 950, 600 एंड 400, 600 एंड 450 है, ठीक है। सिक्स हंड्रेड 450, चल फिर 850, 650, 450, ठीक है। 850, 650, 450 गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको बस उसी को देख के प्रॉपर लिखना है। फिर वेडनेसडे को जो बस चलता है 1000, 850, 550, 1000, 850, 550, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। फिर आपका सी चला 1000, बी चला 900 और ए चला 500, ठीक है। 1000, 900, 500, ठीक है। उसके बाद फिर 950, 450, 350, 950, 450, 350, ठीक है। सिमिलरली फिर आपका 800, 800, 850, 800, 800, 850। अब ये जो ग्राफ बना, ये जो टेबल बना, इससे देखिएगा क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है बस जो है मंडे को कितना परसेंट है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस जो है वेडनेसडे को। तो चलिए मंडे का सबसे पहले निकालते हैं, मंडे का कितना है टोटल बस, मतलब 9, 6, 15, 4, 19, 2000। मंडे को कितना किलोमीटर बस चला, मंडे को 2000 किलोमीटर बस चला। वेडनेसडे को कितना चला भाई, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वेडनेसडे को 1000, 5500, मतलब 1500, 1500 और 800, आप अगर जोड़ेंगे तो यहीं पर आपका 23 और ये हो गया 24। तो यहाँ पर आपका ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे को है ना, वेडनेसडे को 2400 चला है। अब पूछा है कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने का मतलब है 2000 बाई 2400 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2020। यहाँ पर आपका ये हो गया 4 और ये हो, सॉरी ये हो गया आपका 5, 5 4 जा 20, 5 4 6 जा 24, यहाँ पर 3, यहाँ पर 50। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50/3 आ रहा है, 250/3, ठीक है, 250/3। तो अगर आप देखेंगे तो 8 3 जा 24 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, मतलब इतना परसेंट, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता कि व्हाट, अगर पूछा है ना ये वर्ड परसेंट, व्हाट मोर परसेंट बोलता या लेस परसेंट बोलता, तो यही आपका आंसर 400/2400 ऐसे करके बनता। अभी आके आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी से उसी डेटा है, जो वो डेटा है ना अभी हम लोगों ने जिसको इंटरप्रिटेट किया था, उसी डेटा से आगे क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें बोलता है कि टोटल डिस्टेंस बाय बस बी थ्रू आउट वीक, पूरा डिस्टेंस जोड़ दीजिए बस बी का, जोड़ दीजिए। और क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा मेरी बातों, 1600, 400, 2100, उसके बाद 900, 3000, 1600, 1700 ऐड कर दीजिए उसमें, 4700 एंड 350। जब आप 350 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 555050, ठीक है। अगर आप पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एडिंग करके आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या किया मैंने यहाँ पे बस आपको पूरे वीक में बस बी वाला जो बस था वो कितना गया, तो जितने भी किलोमीटर थे, जितना भी किलोमीटर संडे से लेके सैटरडे तक का था, सबको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिस्पेक्टिव रेशियो बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए ऑन संडे एंड मंडे टुगेदर, मतलब संडे और मंडे को लेकर के
और बस बी फ्राइडे और सैटरडे दोनों को। तो चलिए सबसे पहले बस ए का संडे मंडे का देखते हैं। संडे मंडे बस ए कितना है? संडे मंडे बस ए है आपका 1650, 9 6 15 और 150, 1650। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका, ठीक है, बस ए कितना चला है दोनों दिन में? 1650। बस बी कितना चला है दोनों दिन में? तो अगर आप दोनों दिन का देखोगे, ठीक है, सैटरडे संडे का, तो 8 3 11 और 1 1200, यही है ना वैल्यू। इसको रेशियो में लिखना है 16 1650 आप ऑब्जर्व करो 1010 कट गया, 15 8 जा 11, तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है 11:8, ऑप्शन नंबर डी, यही तो है। बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखिए कितना इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक में, और बस सी थ्रू आउट द वीक, मतलब बस ए का टोटल हमको निकालना है कि टोटल वीक में बस ए कितना चला, ठीक है, और टोटल सी में बस कितना चला। दोनों को हम जब निकालेंगे तो उससे हमारा वैल्यू निकल के आएगा। चलिए जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग करना है, एडिंग करना और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 9 6 16 6 22 23, ठीक है, 9 6 16 6 22 23 33 38 42 50 50 50। अभी तो हमने ऐड किया था 50 50। अब देखिए 6 4 10 19, 19 के बाद कितना होता है? 19 में 4 जोड़े 13 और 150, 14 50, मतलब 24 50, 34 50, 35, 35 और 9 44 और 8 52, 5200 हो गया ये। ठीक है, जब ये 52 हो गया तो आपको पूछा है क्या बताना है? डिफरेंस पूछना है, तो मतलब 5200 माइनस 5050, आपके सामने वैल्यू है 150, खत्म, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी ऑन संडे इज व्हाट परसेंट मोर। जो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि मोर वाला बोलेगा, आने वाले क्वेश्चन में हम बताएंगे, ऐसे करके मैंने बोला था। देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि कितना ज्यादा है बस सी का सैटरडे से। ठीक है, तो अगर बस बी का संडे को आप अगर आप देखेंगे, बस बी का संडे को, तो बस बी संडे 150 1050 है ना, 1050 है। उसके बाद बस सी सैटरडे, बस सी सैटरडे 800 है। ठीक है, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आया? हाँ जी 250 आया। हाँ जी बोलिए 250 आया, बाई कर दीजिए, आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 250 यहां पर आया, 250 को क्या बोला है? बस भी 800 से, ठीक है, इनटू कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो 1010 कट गया, 1010 कट गया, 8 4 जा हो गया, 8 ये 5 हो गया, 125/4। हाँ जी, ये 3 जा हो गया, ये 1 हो गया, 0.25 के करीब में आपका आंसर बी नंबर 31.25। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत इजी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको इसकी जो डेटा दी हुई होती है ना, ये जो डेटा यहाँ पर दिया है, इसको अच्छे से आपको इंटरप्रिटेट करना है, और बाकी क्वेश्चन तो इसी तरह से बहुत इजी बन जाएगा। सो होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो फिर हम लोग इसके ऊपर में इसी, मतलब बेसिकली करना क्या है कि यही आपको इसी तरह से क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करके आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।